फ़ोन स्नैचिंग वगैरह यहाँ पे कोलंबिया में बहुत आम बात है, अपना फ़ोन वगैरह। चलो अभी इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, पूरे कोलंबिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट, यानी कि 1,50,000। ये किस लिए बजा रहे हैं वाई? स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी कोलंबिया, अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, या फिर साउथ अमेरिका की सबसे नॉर्थ मोस्ट कंट्री भी आप इसे कह सकते हो। अमेरिका से चला था मैं यूएसए से, उसके बाद मैंने पूरा सेंट्रल अमेरिका करा, सारी कैरिबियन कंट्रीज़ करी। अब मैं फाइनली आ गया हूँ साउथ अमेरिका में। ये है मेरा कॉन्टिनेंट नंबर 5 और कंट्री नंबर 56। कोलंबिया की ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा और आपको मैं बताऊँ तो इसके नॉर्थ में है कैरिबियन सी, नॉर्थ वेस्ट में पनामा जिधर मैं गया था, वेस्ट में इसके पैसिफिक ओशियन, साउथ वेस्ट में इक्वाडोर और पेरू, साउथ ईस्ट में है ब्राज़ील, जी हाँ ब्राज़ील बहुत बड़ी कंट्री है, और ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में वेनेजुएला। कोलंबिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, क्योंकि ये भी एक स्पेनिश कॉलोनी थी। पॉपुलेशन है इधर की लगभग 5.25 करोड़। ये मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हो, इधर है मेरा अपार्टमेंट। मैंने अपार्टमेंट ले रखा है यहाँ पे। आप में से बहुत सारे लोग कोलंबिया को पाब्लो एस्कोबार के नाम से जानते होंगे, पर वो मेदेजीन सिटी से था। ये बोगोटा है कैपिटल सिटी। मेदेजीन एक और सिटी, उधर भी मैं जाऊँगा। बाकी मैंने ऊबर करा दी है, 3 मिनट दूर है। और इधर ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, ऊबर एक्चुअली इलीगल है, बैंड है, पर जब ऊबर आती है तो आपको अगली सीट पे बैठना होता है, पिछली सीट पे नहीं बैठना होता, ताकि शक ना जाए कि आपने ऊबर कराई हो या फिर वो आपका ऊबर ड्राइवर है। अगली सीट पे बैठो, यूँ लगता है कि भाई वो आपके साथ ही है। और क्योंकि कोलंबिया में क्राइम भी है, तो इसलिए फिजिकल टैक्सीज लेना अवॉइड ही करो। यहाँ पे काफ़ी मतलब स्कैम्स वगैरह क्राइम्स हो जाते हैं, जितना मैंने सुना है। बाकी अपन देखेंगे अपना क्या एक्सपीरियंस रहता है। ये है इधर की येलो टैक्सी जो आप फिजिकली ले सकते हो, ड्राइवर से बात करके नेगोशिएट करके प्राइस। ऊबर करा तो ली मैंने, लेकिन जो मेरा ड्राइवर है वो 9 मिनट दूर है, तो मैंने सोचा इतने कुछ आप लोगों से बात कर लो, थोड़ा सा आपको इस इलाके के बारे में बता दूँ। ये जिस इलाके में रुका हूँ ये है चपिनेरो, और आप देख सकते हो इधर खूब सारे खूबसूरत कैफ़ेज़ है, बिल्डिंग्स काफ़ी खूबसूरत है, रोड काफ़ी साफ़ सुथरी और काफ़ी सेफ माहौल है। तो मैंने ना आने से पहले काफ़ी रिसर्च करी थी कि किधर रुकूँ मैं कोलंबिया में। कल मैं इधर गया था, एक नॉर्थ में इनका नेबरहुड है उसाक्वेन, वो तो है बिल्कुल ही अमीरों का नेबरहुड, बिल्कुल ही साफ़ सुथरा, क्राइम और भी कम। वहीं हम अगर थोड़ा साउथ में जाए तो आता है माकेरेना में सारी ट्रैवलर्स रुकते हैं, और रात को काफ़ी अनसेफ हो जाता है, काफ़ी स्केची हो जाता है वो। साथ ही साथ थोड़े सस्ते हॉस्टल्स भी आपको उधर मिलेंगे, और जो हिप्पी टाइप के ट्रैवलर्स होते हैं वो सब उस एरिया में रुकते हैं। पर आपको एक बैलेंस चाहिए ना हर चीज़ का, कि भी थोड़ा ट्रैवलर्स का ही माहौल हो, कैफ़ेज़ हो, रेस्टोरेंट्स हो, पर साफ़ सुथरी जगह भी हो, थोड़ी हाई एंड प्लेसेस भी हो, साफ़ सुथरी रोड बिल्डिंग, उसके लिए बेस्ट इलाका है चपिनेरो। मैंने नेट पे काफ़ी रिसर्च करी थी किधर रुकूँ, फाइनली मैंने एरिया डिसाइड करा था और मेरे को बहुत पसंद आया। बाकी इस इलाके में मैंने एक चीज़ नोट करी, लोग ना अपने कुत्ते बहुत घुमाते हैं, हर आदमी 2-2, 3-3 कुत्ते लेके घूम रहा होता है। जिस इलाके के बारे में बात कर रहा था मैकेरेना, वो काफ़ी खतरनाक हो जाता है रात को। और मेरे एक दोस्त ने बताया था कि उसने वहाँ पे उसके दोस्त ने एक टूरिस्ट को मरा हुआ भी देखा, मतलब लाश पड़ी देखी थी रात को। ये देखो यहाँ पे किसी की बिल्ली होगी, उसका पोस्टर लगा रखा है। यूरोप में भी जैसे जगह जगह आपको इस तरह की चीज़ें दिख जाती है। बाकी है ना, अब जैसे मैं हाथ में फ़ोन लेकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे मैं इधर कर रहा हूँ, मैं हर जगह नहीं कर सकता। आपने सुना ही होगा कोलंबिया में काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स है, तो इधर का ना एक स्लैंग है काफ़ी पॉपुलर कोलंबिया का, जिसे बोलते हैं नॉर्दर पपाया। नॉर्दर पपाया का मतलब है कि भी अपनी कोई भी वैल्यूएबल चीज़ शो ऑफ मत करो। आपकी ज्वेलरी है, फ़ोन है, आईपैड है, लैपटॉप है, कुछ भी पब्लिक में दिखना नहीं चाहिए। फ़ोन हाथ में लेके नहीं चलना। तभी यहाँ पे मैं लोगों को नोटिस करता हूँ ना, उन्होंने ईयरफोन्स लगाए होते हैं, कॉल पे बात करनी हो तो ईयरफोन से ही सब करते हैं, फ़ोन बाहर नहीं निकालते, वरना रोड पे कोई छीन के चला जाता है। तो इधर कोई भी चीज़ अपनी शो ऑफ नहीं करनी कोलंबिया में। और जो खतरनाक इलाके उनमें तो और भी ज़्यादा। मैं टैक्सी का इंतज़ार कर लेता हूँ, 2 मिनट दूर है। बाकी इधर मैंने बाल और दाढ़ी कटवाई थी, और इंस्टाग्राम स्टोरी पे शायद आपने देखा हो, हर बार ऐसे काट देते हैं लैटिन अमेरिका में। जब भी बाल कटवाता हूँ बिल्कुल यहीं का लैटिनो बना देते हैं। बस 1-2 टैटू बनवाने हैं, फिर यहीं का कोई कार्टेल मेंबर लगूँगा मैं भी। ये आ गई भाई गाड़ी मेरी, एल्फ्रेडो बुएनास टार्डेस। तो भाई बैठ गया मैं गाड़ी में, और यात्री पूछ रहा था कहाँ से है तू, तो मैंने बताया कि भी भारत से। बाकी मैंने आपको और चीज़ें बता देता हूँ कि एयरपोर्ट से मैंने 2 दिन क्या करा, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई, आराम करा था, कुछ नहीं किया मैंने। बेसिकली पैसे निकलवाए ATM से, और सिम कार्ड लिया था यहाँ का। मेरे को सस्ता लगा कोलंबिया, इतना कोई महंगा नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा अपार्टमेंट, इतना ज़बरदस्त अपार्टमेंट है, आपने स्टोरीज में अगर देखा तो इंस्टाग्राम पर डाला था मैंने, सिर्फ इंडिया के 2,500 रुपये का था वो। और सिम कार्ड मैंने लिया था क्लारो का, यहाँ पे क्लारो चलती है कंपनी लैटिन अमेरिका में सारे, वो सबसे सही होंडुरस में मेरे पास उसका सिम कार्ड था। तो लिया था मैंने 1 लाख कोलंबियन पैसों का, जो कि अपने इंडिया के 1600 कुछ रुपये बन रहे थे। और उसमें मुझे 80 GB इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉल्स 1 महीने के लिए मिली, तो उस हिसाब से सस्ता ही है। बाकी इनकी करेंसी है कोलंबियन पैसों, अपने इंडियन करेंसी से कमज़ोर है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है चीज़। पैसे निकलवाओ तो लाखों में निकलवाने पड़ते हैं ATM से भी। खूबसूरत है, मेरे को पसंद आया, मतलब इनका आर्किटेक्चर भी थोड़ा सा यूरोपियन सी फील देता है। और
अभी तक जिन इलाकों में घुमा हूँ वो सारे साफ़ सुथरे हैं। अभी अपन जाएंगे सेंटर में, इनका काफ़ी पॉपुलर म्यूजियम है, गोल्ड म्यूजियम। और उधर ही एक रेस्टोरेंट है जो कि पूरे कोलंबिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है शायद। और एक बहुत ही स्पेशल आदमी से मिलने वाला हूँ और आपको मिलवाने वाला हूँ, अभी देखना वीडियो। नो Cartagena, después Bogotá, Sabado, Medellín. Va a ir a Medellín. Sí, sí, después Cartagena. Cartagena es bonito. Sí, ¿bonito? Aunque es más bonito San Andrés. San Andrés, O Santa Marta. cerca de Nicaragua, ¿sí? San Andrés, San en Andrés. Caribbean, sí, ¿sí? Sí, es la isla. Ah, ya. Pero está no cerca. En avión. तो भाई ये कह रहे थे कि ना यहाँ पे सेंटा मार्ता है पास में, वो खूबसूरत है। और एक ना सैन एंड्रेस है जो कि एक आइलैंड है कोलंबिया का, कोलंबिया के नॉर्थ में कैरेबियन सी में, निकारागुआ के पास में। वो कोलंबियन टेरिटरी और उधर की शायद लैंग्वेज भी मेरे ख्याल से इंग्लिश है, मैं गलत हो सकता हूँ। ये इलाका जिधर से मैं उससे कम साफ़ सुथरा लग रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार पहले हिसाब किताब देख लेंगे। आ गई मेरी डेस्टिनेशन, बस उतर रहा हूँ मैं। भाई ये ओक्सो देख के तो मेरे को मेक्सिको की याद आ गई। मेक्सिको में जगह जगह सुपरमार्केट था ओक्सो, फाइनली इधर भी है, दोबारा दिखा। ये आ गया भाई वो इलाका, ढूंढते हुए अपने दोस्तों को। तो जैसा मैंने आपको कहा था, मैं आपको बहुत ही खास आदमी से मिलाने वाला हूँ। तो मैं आपको मिलाऊंगा रैंडी से। आपने अगर मेरी मेक्सिको की टकीला वाली वीडियो देखी होगी, ग्वादालार से जब हम टकीला गए थे, टकीला के शहर में, तो जो एक मेरा दोस्त बना था, अमेरिका रहता है वैसे, वो लेबनीज़ है, रैंडी। बहुत बढ़िया आदमी था, मैं तब से उसके कांटेक्ट में था। हमारा प्लान था कोलंबिया में दोबारा मिलने का, फाइनली अभी हम मिलने लग रहे। और साथ में एक और दोस्त से मिलेंगे जो है जूलियन। जूलियन मेरे को मिला था न्यूयॉर्क सिटी में, एक काउच सर्फिंग हैंग आउट में। तो मैंने उन दोनों का और मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया, और नज़दीक ही होंगे वो भी। मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा हूँ, 5-1 मिनट तो आसपास हूँ। वो रहा रैंडी। What's up, my brother? How are you? Good, how are you? Man, it's been a while. I'm actually in a work meeting right now. Really? Just for like 20 minutes. But so I'm just sitting here like listening. Wow. Did you find Julian? Has he arrived yet? I don't know what he looks like. So He's tall as well. Find him. I've only met him once for like 10 minutes. But he seemed to be a cool dude. He's tall. Let's see, he must be around. yeah. तो मैं जूलियन को ढूंढता हूँ, एक बार मैं फ़ोन बंद करता हूँ। ये आ गया भाई जूलियन, जिससे मिला था न्यूयॉर्क सिटी में। But what a coincidence. I mean, I never thought I'll be seeing you here in Bogota. And I met him for like 5 or 10 minutes. And then I was like, give me your Instagram. He seemed to be a cool dude. And now we're here together. Some small world. अभी आ गया मैं इसके म्यूज़ियम के अंदर, और इसकी टिकट थी 5000 कोलंबियन पैसो, यानी कि US का $1। अपने इंडिया के लगा लो 85-86 रुपये। ये है भाई कोका लीव्स का कंटेनर जिससे कोकेन ट्रक बनता है। वैसे तो जो स्पेनिश थे ना, वो ले गए थे यहाँ का मोस्टली सोना और जितनी वैल्यूबल चीज़ें थी, अपने जैसे अंग्रेज ले गए थे सारी चीज़ें। पर कुछ चीज़ें जो बची हुई है वो इन्होंने म्यूजियम में भी सजा रखी है। सारी चीज़ें गोल्ड की नहीं है, पर काफ़ी चीज़ें गोल्ड की, और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है म्यूजियम में। आप जैसे देख सकते हो जगह जगह लोग खड़े हैं, मेरे पीछे भी आगे जाने लगे। ये इनके गार्ड्स वगैरह है खूब सारे। बाकी जैसा मैंने बताया 5000 कोलंबियन पैसो इसकी एंट्रेंस है, तो आप आ सकते हो ज़रूर। मैं तो कहूँगा ठीक जगह, अगर आपको म्यूजियम्स में इंटरेस्ट है। मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी मेरे को ठीक लगी है जगह। तो हम आ गए इससे गोल्ड म्यूजियम से बाहर, और साथ में रैंडी, हुलियन और रैंडी के पापा और ताऊ। इनके ताऊ लेबनान से आए थे कई साल पहले और यहीं पे रहते हैं, और रैंडी और इनके फादर साहब रहते हैं US में। ये भी बाकी लेबनान जाते रहते हैं दोनों। Listo, gracias. देना था। ग्वाटेमाला में जैसे होता था ना, लड़की आगे बार बार फोटोज खिंचाती थी, पिछली वीडियोज आपने देखा, तो ऐसे ही इधर भी बाहर निकलते हैं लड़की आई बोली कि भी आपके साथ मेरे को फोटो खिंचानी है। बाकी अभी हम बाहर निकले, और यहाँ पे ना एक पास में रेस्टोरेंट है जो कि पूरे कोलंबिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है, 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ला पुर्ता फाल्सा। ला पुर्ता फाल्सा यानी कि पुर्ता मतलब गेट, फाल्सा मतलब फॉल्स यानी कि फेक, या फिर द नकली दरवाज़ा। दुनिया की जो 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज है ना, उनमें से एक कोलंबिया है, और दुनिया में 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी कोलंबिया में। एनीवेज, इधर ना जगह जगह खाना भी अलग है। तो बोगोटा का बिल्कुल अलग है खाना और कल्चर, मेडिजीन में जाओगे बिल्कुल अलग है, कार्टेगेना में अलग है। तो बोगोटा का टिपिकल खाना खाना हो तो वो रेस्टोरेंट बेस्ट है, उस रेस्टोरेंट में हम भी चलेंगे, पास में ही, सिर्फ 1 ब्लॉक दूर है यहाँ से। यहाँ पे ये सारे खड़े हैं, बात कर रहे हैं, और इकट्ठे ही घूम रहे हम सारे। हुलियन आपने देखा कितना लंबा है, ये भी मेरी जितनी हाइट है, इसकी भी 6'4" का है अभी। हुलियन से मैं पूछ रहा था 9000 पपाया का मतलब बता, तो मैं इससे दोबारा पूछता हूँ, ये आपको मतलब बताएगा। आई वॉन्ट यू टू डू दैट अगेन। व्हाट्स 9000 पपाया? Do it, steal my phone. He's giving papaya right now. You don't take out your phone in Bogota. तो भाई ये इसका मतलब, बोगोटा में आपके पास कोई भी वैल्यूएबल चीज़ है ना, वो
दिखाना ही नहीं है बाहर निकाल के। This is not giving papaya. You see? Oh, You see, that's why I have that's this. smart. Try to steal my phone. That's smart Yeah, so I actually. can't. This is anti-papaya. This is papaya killing. Anti-papaya. Julian, what's the name of this neighborhood? La Candelaria. And is it the center? Yeah, this is the historic district of Bogota. Okay. Yeah, so it's the oldest one in perhaps the oldest one in the country. ये है भाई इनकी पब्लिक बस ही लगा लो। हाँ बस ही है, ये बस स्टॉप था पीछे। बाकी ब्लू कलर की चलती हो तो छोटी बस ही है, ये वाली लंबी है थोड़ी। ये तो 3 बसों के बराबर एक बस है। वैसे तो चाहे कोई बिना कार्ड स्वाइप करे इसमें अंदर घुस जाए, पर इधर खड़ा है गार्ड। ये देखो भाई, मतलब सही में क्या कोइंसिडेंस है, सोचा नहीं था। रैंडी से ग्वादलारा मिला और हमने जो मेरी टकीला वाली वीडियो थी ना, वो मेरी लाइफ की मैं मानता हूँ आज तक की सबसे मज़ेदार वीडियो थी, पर वो उस पर उस हिसाब से व्यूज़ आए नहीं जितना मैंने सोचा था। अब देखो यहाँ पे मैं खुद शेयर कर रहा होता ना तो मैं बहुत केयरफुल होता फ़ोन को लेके, रिकॉर्डिंग को लेके। अब हम कितने 5 जनों का ग्रुप है और साथ में रैंडी और हुलियान जो कि वैसे ही मेरी उम्र के ही हो गए, पीछे से वो देखने लग रहे, तो मैं आराम से रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ये शांति है। तो भाई आपको पता ही है वेनेजुएला में इतनी ज़्यादा क्राइसिस है, दुनिया की सबसे कमज़ोर करेंसी वहाँ की बन चुकी है। वेनेजुएला कोलंबिया का पड़ोसी देश है और यहाँ पे सड़क किनारे एक चीज़ बिकने लग रही थी, मेरी नज़र गई तो हुलियान ने मेरे को बताई एक्चुअली वेनेजुएला की करेंसी जो है, जो नोट है, उन नोटों से चीज़ें बना के बेचने लग रहे हैं और उन नोटों की वैल्यू इतनी कम है कि उन नोट से जो कबूतर पक्षी बना रहे हैं वो ज़्यादा महंगे बिकते हैं। ये देखो वेनेजुएला की करेंसी लेके इन्होंने नोटों का बटुआ बना दिया, पर्स बना दिया, और इससे ये नोटों की वैल्यू इतनी कम है यहाँ की करेंसी की, वेनेजुएला की करेंसी की, इसका पर्स बनाते हैं। ये देखो भाई इनकी करेंसी की वैल्यू कितनी कमज़ोर है कि इन करेंसी के नोटों से ये पर्स और ये हैंडीक्राफ्ट्स बना के बेचते हैं और उससे ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। जिस तरह अपने पेटीएम, गूगल पे वगैरह चलता है ना, इधर चलता है नेकी पेमेंट्स के लिए। ये देखो ये लिखा हुआ नेकी, तो इससे पेमेंट कर सकते हो। 1 इंडियन रुपये में 60 कोलंबियन पैसे होते हैं, तो ये 5000 का, तो कितना $1 का था ये, तो मतलब अपने इंडिया के 85 रुपये का ये हॉट डॉग साइज जो भी था। Canelazo. It's Canelazo. tea that you can have with liquor. It's pretty good, yeah. Okay, I haven't tried this. And I think those are coca leaves. Really? ये भाई कोका लीव्स की ये कोई ड्रिंक्स ही है जो ये आमतौर पे अल्कोहल के साथ या लिकर के साथ भी पी सकते हैं, और ये इनकी भी टिपिकल ड्रिंक्स ही है, तो मैं ट्राई करना चाहूँगा। ये देखो इसमें इनके पत्ते से डाल रहे, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बाकी बहुत मस्त सी। भाई ऐसे लग रहा है किसी फैमिली पिकनिक पे आया हो, मजा आने लग रहा है बाकी। Which one do you recommend? No, not with. Is he asking with liquor or with? That's a typical one. That's aguardiente, sugar cane. Okay, yeah. I'll have this one. But is it alcohol? Yeah. Okay. Can you drink alcohol? I can. Okay, yeah. I mean, I just don't drink or a lot or avoid drinking, but yeah, if it's typical, I can drink it. तो भाई ये इसमें डाला इन्होंने अल्कोहल, जो कि पता नहीं गन्ने का बना हुआ कोई अल्कोहल था इनका। Medellin. Oh. Bueno, yeah. Mix. Okay. Honey, lemon. Lemon, travel. Okay. हाँ, तो भाई इसमें इन्होंने शहद डाला है, नींबू डाला है, इनका ये पानी सा डाला है कोका लीफ का, और उसके साथ में डाला है थोड़ा अल्कोहल। ऐसा भी है रिको। This honey, lemon. ओके बस Bus. ओके, थोड़ा और डाल दो हनी। ओके Lemon. लेमन सी। Gracias. दारू रिको, दारू का टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आ रहा, बढ़िया जी अलग सा ही टेस्ट आ रहा है, टिपिकल साइड जैसे चाय नहीं होती, थोड़ा थोड़ा चाय ग्रीन टी टाइप का थोड़ा। ये है भाई ये गन्ने की जूस की रेडी। ये देखो भाई कितनी फैंसी सी है ना, लकड़ी की मस्त सी। मैं तो भाई जूस भी पीऊँगा। बाकी ये आया भाई, ये था 6000 कोलंबियन पैसो, यानी कि इंडिया के 90 रुपये बनते होंगे मेरे ख्याल, और ये मैंने इनको एक्स्ट्रा टिप भी दे दी। फ़ोन स्नैचिंग वगैरह यहाँ पे कोलंबिया में बहुत आम बात है, अपना फ़ोन वगैरह
Bigger army. Let's go. ये आ गए भाई हम ला पुर्ता फालसा और 1816 से बना हुआ 200 साल से भी ज़्यादा हो गए, कितने 206 207 साल हो गए। ये है भाई ये रेस्टोरेंट। चलो अभी इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, पूरे कोलंबिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट। You'll ever see in your life. इज दिस बाथरूम? Yeah, if you can open it, but it's the smallest one I've ever seen. It's so tiny. चलते हैं भाई। Cerró la puerta. ये रेस्टोरेंट भी छोटा सा ही है, ऊपर जा रहे हैं, इधर जगह नहीं है। इतने से में कहाँ बैठे गए, जगह ही नहीं आ तो। Where do we sit? Shoot, he told us upstairs, but they don't have a seat yet. Maybe we can squeeze in that corner. It's so crowded. It's really popular, right? Oh, it's so popular. Wow. भाई भीड़ देखो कितनी भीड़ है, फुल है, कहीं बैठने की जगह नहीं है। मेरे और इसके ओलियान के तो सिर पिट रहे हैं। एक सीट खाली हुई थी तो हम इधर आ गए, फाइनली बैठ जाएंगे। ये है भाई रेस्टोरेंट बेसिकली। ये मेरे ख्याल इन्होंने मेन्यू लगा रखा है इधर। ये आ गया भाई अपना खाना। Julian, what's this? Please explain. Right. So this is chocolate santanderiano, which is hot cocoa with no milk, water. No milk? Why? No milk, 'cause Why? That's how they do it here. Latte with no milk? No milk. Water, and your milk comes from pretty much the cheese. You dip the cheese in there. Okay. It melts and it becomes gooey, so it becomes like greasy and gooey, and then you dip it with bread with water. Ah. And it's this gooey, greasy mixture. It's pretty good. Some people So think I it's- have to dip the cheese into the latte. Yeah, just cut in little pieces Okay. into the non-milk hot cocoa. But I love dairy. I think I'm gonna like it. Let's see. There's no dairy in the. This is dairy. Yeah, but that's not dairy. Yeah, but that's why I don't like it. Latte without milk. They won't कि add भाई milk. लाटे दे के जो होती दूध वाली कॉफ़ी है, ये भी बिना दूध की। इसमें इन्होंने चीज़ मेल्ट करके और ब्रेड मेल्ट करके खाना है। एंड व्हाट्स दिस? Mango with milk. मैंगो विद मिल्क। ओके। तो ये भाई इसमें ना ऐसे चीज़ तोड़ के इसमें डाल लो, इस कॉफ़ी में। इस कॉफ़ी में दूध नहीं है। अब इसमें जो इसको गाढ़ा बनाएगी वो चीज़ बनाएगी, दूध तो है नहीं क्योंकि। It's good. It's good. It's very decent. Nah, this doesn't look that good. Yeah. What's the name of this soup? Ayako. 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 Is this lentil or something? No, that's potato. Okay. So then you take the cream and then just dip it in there. And these are, I don't know the names of these. What do I call them? Jalapenos? Fried, No, fried. I don't know. Yeah. So then you just dip everything in there and that's it. The rice, mix it. And this is avocado, rice. Wow, that's a lot of food. तो भाई ये चिकन और ये कोई ये इनका सूप सा है, साथ में चावल और एवोकाडो, ये मिक्स करके खाना है। एक साथ बहुत सारा खाना आ गया। चलो खाते हैं। The Mexican ones are It's better. much bigger. It's not similar to the Mexican. Oh, that's really good. Yes, that's really good. Yeah, it's very Really good? I thought it'd be like really chickeny, but it's It's not. not. It's not very. I told you, it's the best one you'll ever have. And this food is like native to Bogota. Yeah, Okay. native to the region. It's not Okay. made in Bogota. तो हमारा बिल है 150, यानी कि 1,50,000। ये किस लिए बता रहे हैं? Why? Because we're cool. Oh, okay. Well, yeah, because oh, you guys need to use the loo. No. Okay. Why did they do it? Why? Thank you. Because so people don't really tip. And Oh, we gave them a tip, so people are clapping. But tipping's not. बिल आया था 1.5 लाख कोलंबियन पैसे, यानी कि 1,50,000 कोलंबियन पैसों। यूएस के बने $30 और अपने इंडिया के बने 2,500 रुपये। 2,500 रुपये में हम तीनों ने खाना खा लिया और साथ में हमने टिप भी दे दी। और ये इनका सबसे पुराना रेस्टोरेंट था, बिल्कुल सेंटर में, इनकी मेन जगह में। तो कोई इतना महंगा तो नहीं था भाई। ये और किसी कंट्री में होता, मतलब यूएस वगैरह में, यूरोप में होता, तो ये बिल 3 से 4 गुना आता। सही है, मतलब कोलंबिया सस्ता ही है। 3 जनों ने पर पर्सन हमने पे करा 800 रुपये इंडिया के, और खाना ज़्यादा ही था, पेट भर गया पूरा।
तो उस हिसाब से सही है। बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है पर हाँ महंगा नहीं है बिल्कुल भी। और वो तालियां बजा रहे थे ना, वो इसीलिए बजा रहे थे क्योंकि हमने टिप दी थी। हर आदमी यहाँ पे टिप देता नहीं, वैसे तो इधर कल्चर है टिप देने का, पर हम बोले कि तुम्हें जितनी जोड़नी है जोड़ लो। तो फिर घंटी बजा के पूरा रेस्टोरेंट और स्टाफ ताली बजा रहा था हमारे। तो भाई हमने वहाँ पे खाना खाया था, आपने देखा उस रेस्टोरेंट में। उधर से खाना खा के हम निकल के गए एक लेबनीज रेस्टोरेंट में, जिधर रैंडी के फादर साहब और रैंडी के ताऊ और एक वो लेडी उनके ताऊ की फ्रेंड वो बैठे थे, लेबनीज खाना खा रहे थे। उधर हम गए लेबनीज खाना खा के, ऊबर करके मैं और कुलियान निकल गए अपनी अपार्टमेंट के लिए। हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास ही है, तो मैं एक ही टैक्सी में निकल गए। तो बात चल रही थी कि ना ये जो इलाका था मैकरेना है कितना खतरनाक है। तुम रास्ते में ये सारी बात कर रहे थे, तो ड्राइवर से पूछा है, बोला कि वहाँ पे बिल्कुल मत जाना, किसी पे भरोसा मत करना। बोला कि टैक्सी में मैं और मेरा दोस्त है, हम टैक्सी चलाते थे, 2 बिजनेसमैन दिखे, यूँ लगाए तो सही है, सूट वगैरह पहन रखा, और उनको ले गया आगे। उन्होंने हमारे रास्ते में बंदूक लगा दी और हमारा सब कुछ लूट लिया, और गाड़ी में से रेडियो पैसे और पिट्टा भी, फ़ोन वगैरह सब ले गए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्टैबिंग यानी कि या फिर शूटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत होती है अगर आप गलत समय पे गलत जगह हो तो। कोलंबिया इस मामले में काफ़ी ख़तरनाक है, तो ध्यान से आप सारी जगह पे जाओ, जिधर भी आप रुको सही नेबरहुड ही चूज़ करो। आप सभी का एक नई दिन में स्वागत है। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। बाकी अब मैं मेरे अपार्टमेंट के पास हूँ, पास में कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ, तो मैं सोचा आपको ले चलूँ, दिखा दूँ कैसे यहाँ के कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं। और ना यहाँ पे पब्लिक पार्क्स का बहुत ज़्यादा रिवाज है, जगह जगह ना पब्लिक पार्क है, उधर मशीनें लगी हुई है एक्सरसाइज करने की, तो जगह जगह वो दिखते हैं। तो रास्ते में अपने को शायद कोई वो भी दिखे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बाकी शाम हुई है, शाम के 5-5:15 बजे अंधेरा होने ही वाला है, 6-6:15 अंधेरा हो जाता है। ये देखो पूरे जीन में ना इस तरह के पब्लिक पार्क से, मतलब थोड़े तो पार्क होंगे, उसमें बच्चों के झूले लगे होंगे और एक्सरसाइज कैलिस्थेनिक्स वगैरह करने की मशीनें होंगी, और बास्केटबॉल कोर्ट सा भी मिल जाता है। इधर खूब सारी लड़कियां वगैरह बैठी है, शाम को इधर बहुत लोग बैठे मिलते हैं। आज वैसे भी सैटरडे है तो बहुत भीड़ हो जाएगी। इधर आगे उधर बास्केटबॉल कोर्ट और उधर पीछे और मशीनें चलते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ये इलाका सनसेट के टाइम, ज़बरदस्त। कोलंबिया की स्पेनिश में ना सारी वाई वाली साउंड्स को ज प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे कि यो होता है स्पेनिश में, यो मतलब आए, उसकी स्पेलिंग तो वाई ओ ही होती है, डबल एल नहीं होती, पर उसको भी यहाँ पे जो बोलते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैंने स्पेनिश जो सीखी थी वो मैक्सिको में सीखी थी, तो जो वैसे तो ज़्यादा एक्सेप्टेड वही है, यो ही बोलते हैं। इधर की थोड़ी सी लगे, सिर्फ कोलंबिया में ज बोलते हैं, तो हर जगह जहाँ भी ये आ रहा होता है उसे ज करके बोलना पड़ता है, या अगला आदमी बोल रहा होता है तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अंधेरा होने ही वाला है और इधर ना खूब सारे कैफ़ेज़ हैं, इनमें से एक पे मैं एक बार पहले आया हूँ, तो देखते हैं शायद उसी पे दोबारा चलूँ, चल के कुछ कॉफ़ी वगैरह कुछ छोटा मोटा ऑर्डर कर देंगे। एक कैफ़े तो ये है ऐसे दियो पता नहीं, एक इससे अगला है ये अलग है एक और, सबसे पॉपुलर लेकिन शायद यही है, इसके रिव्यूज़ ज़्यादा है। ये तो भाई अंदर पूरा फुल है, जगह ही नहीं है बैठने की। ये बोल रहे कि भी ऑर्डर करके अंदर कहीं पे बैठ जाओ, एक कोना सा दिया था, मैं बोला मेरे को तो बाहर बैठना है। देखो पूरा फुल है भाई। चलो दूसरे पे चलते हैं। ये 2-3 कैफ़ेज़ थे पर सारे फुल से लग रहे थे, तो मैंने सोचा आगे एक और दिखा रहे गूगल पे अच्छा कैफ़े, उसमें चलते हैं। मतलब इधर का क्राउड ना बिल्कुल ही अलग है इस इलाके का। तो सेंटर में तो आपने देखा इधर सारे मोस्टली अमीर लोग ही, अमीर नहीं साथ में वो लोग भी है जो मतलब दूसरे देशों के और यहाँ पे डिजिटल नोमैड की तरह नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब आके डेस्क जॉब करते हैं पूरा दिन अपना लैपटॉप पे बैठ के, और नौकरी उनकी अमेरिका में यूरोप में जहाँ भी है, और यहाँ से काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे रहना काफ़ी सस्ता है। तो कैफ़ेज़ में ना ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स है, जगह जगह टेबल्स है डेजिग्नेटेड काम करने के लिए, तो इस तरह के लोग बहुत है इधर। कोलंबिया क्योंकि सस्ता है, वो लोग पैसे कमाते हैं यूरोज़ में, US डॉलर्स में, और यहाँ पे रह के खर्च करते हैं। यहाँ पे वो बहुत चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। और अमेरिका गया अगर वो, तो यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट भी उन्हें जाना पड़ गया, तो तभी फ़्लाइट लेके पहुँच गए अमेरिका। ये देखो पुरानी लैंड रोवर है कोई, शायद ये है जिस पर अपने को जाना है। मस्त है ना, मतलब इधर से नज़ारा, बाहर ही बैठा हुआ। ये देखे भाई मेन्यू मेरे को, पर ये स्पेनिश में, इंग्लिश के लिए QR कोड है, वो स्कैन करके खुल जाए इंग्लिश वाला। ये 14,000 लिखा है ना, तो यूँ लगा लो अपने एक इंडियन रुपये में ऑलमोस्ट 60 होते हैं कोलंबियन पैसो, और एक कोलंबियन पैसो में 5,000 US डॉलर। तो इसको 5,000 से डिवाइड करो तो अमेरिका के रुपये आ जाएंगे, 60 से करोगे तो इंडिया के आ जाएंगे। इसने जैसे मेरे को मेन्यू दिया ना, बोली हमारे पास ये चीज़ नहीं है, देख के समझ गई पनीर टिक्का मसाला तो नहीं मंगा लेगा इंडियन है। तो यह है 35,000 का, यानी कि इंडिया के 600 रुपये का। सस्ता ही है, इतना महंगा नहीं है। बाकी भाई बहुत कन्फ्यूजन के बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं मंगाऊंगा ये पैनकेक्स
फिर ऐसा है नहीं कि स्ट्रॉबेरी वाले मंगा लूँगा, 20,000 के है ये, अपने इंडिया के 300-350 रुपये के। और साथ में एक कॉफ़ी मंगाऊँगा, सस्ती है ये तो 150 रुपये की, तो बाकी तो और भी सस्ती है इंडिया के 100 रुपये की। ये आगे भाई अपने पैनकेक्स ज़बरदस्त लग रहे हैं, है ना, पानी आ गया मुँह में, खाते हैं अभी से। मैं खाना खा के निकल पड़ा भाई, और मेरी लाइफ में मैंने इतने स्वादिष्ट पैनकेक्स नहीं खाए। वैसे तो पैनकेक मैंने खाए नहीं, इतने ही अंग्रेजों के खाने होते हैं, पर फिर भी ट्रैवल करते टाइम कई हॉस्टल्स में और रेस्टोरेंट्स में यही ऑप्शन बचता है कोई खाने लायक, क्योंकि बीफ वगैरह और पोर्क के इतने मांस के ऑप्शन हो जाते हैं। तो वेजिटेरियन ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही है पैनकेक्स, फ्रूट्स के साथ इसके ऊपर मैपल सिरप सा छिड़क देते हैं, थोड़ा सा शुगर का पाउडर सा, जो अपने बूरा कह लो या शक्कर कह लो, खांड कह लो, थोड़ा ऊपर से वो स्प्रिंकल कर देते हैं। भाई इतने स्वाद पैनकेक्स, मज़ा आ गया। और कॉफ़ी भी अच्छी थी, दोनों का मिला के बिल टिप के साथ आया 31,000 कोलंबियन पैसो, जो कि अपने इंडिया के 500 रुपये करीब बनते हैं। और पेट भर गया मेरा इसमें, 500 रुपये में एक अच्छे कैफ़े में अच्छे व्यू के साथ अच्छा खाना खा लिया। मतलब उस हिसाब से मेरे को काफ़ी सही लगा है। ये ऐसे पैनकेक्स मैंने किसी और अंग्रेजों के देश में खाए होते ना, इसका मेरा बिल आता है इंडिया के 2,000 रुपये, तो काफ़ी सही था यार। अब मैं वापस जा रहा हूँ मेरे अपार्टमेंट की तरफ, शायद मैं जिम जाऊँ और थोड़ा सा काम करूँगा लैपटॉप वगैरह पे। बाकी इस वीडियो को तो अपनी यहीं पे ख़त्म करते हैं। 1-2 दिन के अंदर मैं जाऊँगा मेदेजीन, जी हाँ आपने सुना ही होगा शायद, पाब्लो एस्कोबार का वो शहर है, पर अपन उस शहर की दूसरी साइड देखने की कोशिश करेंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। तो मेरे ख्याल से अगली वीडियो आपके पास अगली या फिर अगली से अगली मेदेजीन की ही आएगी। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत लोग देखते हैं वीडियोज़ लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर देना। गुड नाइट।